बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक मंसूबा बहुत से लोग बनाते हैं, एक मंसूबा ज़मीन पर खुद को खुदा समझने वाले बनाते हैं, तो एक मंसूबा मेरे अल्लाह की ज़ात भी बनाती है। एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। कुरान पाक में है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। और यूं लग रहा है कि इस वक्त तमाम तर रुकावटों, तमाम तर मुखालफतों, तमाम तर गद्दारियों, तमाम तर ज्यादतियों के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो फतह के करीब पहुंचती जा रही है। एक ऐसे वक्त पर जब अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 बाहरी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट चुका है, राब्ता मुनक़ता है, अपने जो है वो भी कोई खास काबिल एतमाद नहीं रहे, इस सब के अंदर फिर भी इस निजाम को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आईनी तरामीम के मामले पर इस सिस्टम के साथ और हुकूमत के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है। साथ ही साथ जुमे के दिन अब बहुत बड़ा मैच पड़ने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप के पास एक और मौका है। यह मौका है कि लोहा गर्म है, अब देख के वार कर दे तो मामलात फिर भी आपके हाथ में आ सकते हैं। अभी तक तो तमाम तर चीजें पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप ने भी हर मुमकिन कोशिश की कि पीटीआई का कोई फायदा ना हो और निजाम पहले ही पीटीआई के खिलाफ है। लेकिन इस वक्त अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 फिर भी विनिंग शॉट बस रहती है, मैच जीता बैठा है। मैं जो डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक चीज तो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा साहब ने जो ये मुजव्विजा आईनी तरामीम है इनका केस फिक्स कर लिया। अब काजी साहब ये करना चाह रहे हैं कि इन तरामीम के ऊपर पहले ही फैसला दे दें, हम ख्याल बेंच बना लें, और ताकि कल को अगर कोई और चीफ जस्टिस आए तो उसके सामने ये एप्लीकेशंस पड़ी होंगी, वो इन्हें फिक्स कर देगा, आईनी तरमीम पर केस चल पड़ेगा। काजी साहब की आज इस कोशिश को किस तरह से वकला ने नाकाम बनाया वो भी इंटरेस्टिंग है। अब एक तरफ तो काजी साहब को जो बारीक वारदात है वो डालने से वकला ने रोका और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान की जानिब से वकील हामिद खान अदालत में पेश हुए और मुजव्विजा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी। वकील दरखास्त गुजार हामिद खान ने कहा कि हम दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आपको सिर्फ दरखास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया है, आबिद जुबैरी खुद भी आकर यह दरखास्त वापस ले सकते थे। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि एतराजात के साथ दूसरी दरखास्त भी मुकर्रर है, जिस पर हामिद खान ने कहा कि हम अपनी दोनों दरखास्तें वापस लेते हैं। काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप सिर्फ एतराजात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं या असल दरखास्त भी वापस ले रहे हैं। हामिद खान बोले कि हम दरखास्त और उन पर एतराजात और उन एतराजात के खिलाफ दोनों अपीलें वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। हामिद खान साहब, मुझे यकीन है कि आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। काजी साहब कह रहे हैं कि ये कोई मेरे खिलाफ साजिश है या फिर आपको जानबूझ के यहां पे भेजा गया है ताकि मुझे आप ये मैसेज दे सकें। सुप्रीम कोर्ट ने, जाहिर बात है अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, काजी साहब के पास ऑप्शन तो कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि वकीलों की दरखास्तें थी, वो खुद आते, आपको वकील क्यों किया? पीटीआई के लीगल टीम का हेड क्यों आ गया यहां पे वकील बन के? तो अब जो जज हैं वो इन बातों पर भी एतराज किया करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्विजा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज तो कर दी, लेकिन अब नून लीग का जो अंदरूनी इजलास है उसकी जो डेवलपमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल जो जाती उमरा में मामला हुआ और एक इत्तफाक राय, मैंने आपको पहले भी कहा था मौलाना साहब ये बात करते आए हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है, आखिरी दम तक शक और शुबा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि शक और शुबा आखिरी दम तक रहना भी चाहिए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह से चीजों को लेकर चल रहे हैं वो बहुत मस्बत भी है। अब इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी और जेयूआई का पहले इत्तफाक हुआ, अब नून लीग का भी इत्तफाक हो गया है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के मामले से पीछे हटने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी अपडेट है। लाहौर में गुज़श्ता रोज 3 जमातों के बड़ों के दरमियान होने वाली बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नवाज शरीफ की जानिब से जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो के एजाज में इशाइये का इंतजाम किया गया था और इसमें बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी थी। इजलास के बाद मौलाना और बिलावल ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि मुस्लिम लीग नून भी आईनी तरमीम के
लिए पीपल्स पार्टी और जेयूआई के मुसव्विदे पर इत्तफाक कर चुकी है और इसहाक डार ने इसकी तस्दीक भी कर दी। अब गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम अदालती इस्लाहात पर मुत्तफिक हैं। ज़राए के मुताबिक तयशुदा अदालती इस्लाहात पर मौलाना फजलुर रहमान आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एतमाद में लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी आईनी तरामीम पर नून लीगी क़यादत को साथ मिलाने के लिए कोशा हैं। ज़राए का बताना है कि एतराज़ वाली शिकों पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत आपस में फिर मुशावरत करेगी, यानी नून लीग अभी भी यह कह रही है कि वो वाली शिकें जिन पर एतराज़ है वो अभी भी पास करवानी है, लेकिन उन्होंने कहा चले ठीक है मशवरा करते हैं। इजलास में मुश्तरका मुसव्विदे पर इत्तफाक राय की कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि ज़राए का कहना है कि इन बड़ों की बैठक में 9 मई के मुल्जिमान के ट्रायल के लिए फौजी अदालतों के क़याम पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को फौजी अदालतों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि नून लीग जो है वो फौजी अदालतों का निफाज जो है वो चाहती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि बात आईनी अदालत से होती हुई आईनी बेंच पर पहुंच गई है और वही जो मौलाना फजलुर रहमान कहते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 5 रुकनी स्पेसिफिक बेंच हो, वही आईनी केसेस सुने, इसी तरह हाई कोर्ट्स के अंदर आईनी बेंच हो। और वैसे भी 18,000 ज़ेरे इल्तवाम मुकदमात हैं, 200-300 बीच में आईनी नौयत के मुकदमात हैं, उनके लिए अलग अदालत, इतना बजट, इतना पूरा निज़ाम, इसकी ज़रूरत नहीं है अनटिल और अनलेस कोई और आपका अल्टीरियर मोटिव हो। अब इस समय मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं और पीटीआई और पीपल्स पार्टी के 4 रहनुमाओं ने यह दावा किया है कि बड़ों की नशिस्त के बाद आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक राय हुआ है। आईनी अदालत पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक कदम पीछे हटे हैं और आईनी अदालत के क़याम से उन्होंने यू टर्न लेने पर इत्तफाक किया है। तमाम जमातों में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक राय हुआ है। अब यहां पर मुक्तदरा कहां पर खड़ी है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी भी बंदे उठाए जा रहे हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन अब इतना आसान नहीं होगा। अब इस सब के अंदर पीटीआई के बंदों को उठाए जाने का सिलसिला तो चल रहा था, लेकिन बैरिस्टर गौर ने दावा किया है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। हुकूमत के वोट सिर्फ उनकी किताबों में पूरे हैं। हुकूमत ना अपने मेंबरान से हुकूमत ने पूछा है, ना डर के मारे जवाब दिया है। मेरे पास बावसूख और काबिल एतमाद सोर्स से खबर आई है कि हुकूमत के अपने 7 मेंबरान जो हैं वो इस हुकूमत के लिए वोट नहीं देंगे। अब इस सब पर मैं आपको यह बता दूं कि पूरी की पूरी सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब इसमें यह है कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक बात कही है कि जेयूआई का आईनी तरमीम का मुसविदा बहुत बेहतर है, उस पर बात आगे बढ़ सकती है, हम उस चीज को लेके आगे बढ़ सकते हैं, हम इत्तफाक राय कर सकते हैं। और अगर मौलाना फजलुर रहमान के मुसविदे पर पीटीआई भी मुत्तफिक हो जाती है तो हुकूमत का सबसे बड़ी चीज, आप देखें 9 मई का मामला पीछे हट गए, मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला पीछे हट गए, फिर इसके अंदर इमरान खान साहब के ट्रायल के लिए जो चीजें करनी थी हर चीज से पीछे हट गए, फिर शख्सी आजादियां जो हैं उनसे पीछे हट गए, जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उनसे पीछे हट गए, आईनी अदालतों का क़याम नहीं हो रहा, काजी सिस्टम में से उठा के बाहर फेंका जा रहा है, माइनस हो रहा है। ऑल्दो काजी साहब इज्जत से 25 तारीख जाना ही जाना था, लेकिन अब यूं लग रहा है कि काजी साहब का इज्जत से जाना ऑन द टाइम, वरना टाइम से पहले जाए तो बंदा कहता है बेआबरू होकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काजी फाइज ईसा साहब ने इतनी कोशिशें भी कर दी जिनसे यह साबित हो गया कि काजी साहब खुद भी इस सब के ऊपर विलिंग है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देख लिया कि लोहा गर्म है, अब वार करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पीटीआई की सियासी कमेटी के एलामिये के बाद मैं आपको यह बता दूं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि गैर आईनी तरामीम के खिलाफ कल बरोज जुम्मा मुल्क गिर एहतजाज होगा। पूरे के पूरे पाकिस्तान में यह बड़े पैमाने पर एहतजाज होना है और इस एहतजाज के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पावर दिखाएगी, शो ऑफ स्ट्रेंथ करेगी, वो भी अनप्रेसिडेंटेड होने जा रहा है। और इस सब के अंदर इस वक्त आप ये देखें कि ये गैबी मदद नहीं तो और क्या है, पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप ने जितनी कोशिशें की है आईनी तरामीम एज इट इज पास हो जानी थी। अल्लाह ताला ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को यह हकीकत दिखाई कि जी अवाम क्या सोच रही है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं, अगर पीटीआई का कोई बंदा नहीं टूट रहा, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब डट गए हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी वजह आप लोग हैं, इस मुल्क की अवाम है, सोशल मीडिया है, डी चौक का जो एहतजाज था वो है। और वो भी चलें, गंडापुर साहब ने बीच में से उसे कंट्रोवर्शियल बना दिया, वो मुकम्मल हो जाता, गंडापुर डी चौक पे खड़ा होकर एक तकरीर कर देता तो चीजें और बेहतर हो जाती। लेकिन चले, फिर भी जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।